हेलो, ये साथियों, ऑनलाइन ऑफलाइन का ये जो विमर्श था, जो दुश्वारी थी, वो कितने दिन से आप लोग इसको चला रहे हैं? 44 आज 44वां दिन है। चलिए, 44 या 45 दिन के आसपास जो आपका ये चल रहा था, उसमें आप लोगों के प्रयास से, हम लोगों के प्रयास से, यानी पुलिस प्रशासन और जो आपके इस महान संस्थान की जो वाइस चांसलर मैडम हैं, उनके बहुत ही गंभीर तरीके से हम लोगों की बातें सुनने और हम लोगों ने जब सही तरीके से सही फोरम में सही समय पे सारी बातें एक क्यूमुलेटिव रूप से, समग्र रूप से जब रखी, तो उसमें जो बातें हुई 3-4 घंटों में हम लोग लगातार बैठक किए हैं, वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। खैर, जो ये था कि ऑनलाइन क्लासेस जब चली हैं तो परीक्षा भी ऑनलाइन होनी चाहिए, इसको काफ़ी तवज्जो दिया गया। मैडम ने को बार बार ये चीज़ बताई गई, कही गई। उनका यही था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक अलग नाम है और 1887 में इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी, कहीं भी इसका नाम लिया जाता है कि हम इसके एलुमनाई हैं, इसके प्रोडक्ट हैं, तो एक अलग सम्मान और इज़्ज़त से देखा जाता है। वो कायम करना उनका मकसद था और इसी कारण से वो चाहती थी कि एक शंका का माहौल रहता है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो शायद उसमें थोड़ी सी हो सकता है छात्र ऐसा सोचें कि कम मेहनत में भी काम चल जाएगा। तो उनकी मंशा थी कि ज़्यादा मेहनत करें और भविष्य के लिए, भारत के भविष्य के लिए जो कर्णधार तैयार हों, हमारे मेहनत कश लोग हों। हम लोगों ने मैडम को कन्विंस किया और बताया कि मैम, जो लड़कों में उत्साह देखा स्टूडेंट्स में, हमारे भाई बहन जो यहाँ पे बैठे हैं, जो उत्साह, जो ऊर्जा उनमें है, उसे लगता है कि नहीं, वो मेहनत तो करेंगे मैम, लेकिन उनका चूँकि ये यूनिवर्सिटी अगर ज्ञान के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में जानी जाती है, तो इसलिए भी जानी जाती है कि यहाँ नेतृत्व पैदा होता है और वह नेतृत्व फिर पूरे प्रदेश और देश को चलाता है। तो अगर ये आपका तार्किक ये है कि ऑनलाइन हमने पढ़ाई की है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपका जो तर्क है वो कोई गलत साबित कर सकता है। इस चीज़ को बार बार हमने कहा और मैडम ने फिर बाद में इसको समझा और माना, और उन्होंने भी काफ़ी दरियादिली दिखाते हुए उन्होंने सेकेंड ईयर के जो हमारे छात्र छात्राएँ हैं, सेकेंड ईयर के जो लोग हैं, उनके लिए एक निर्णय दिया है। निर्णय का पोर्शन हम डीएम साहब के लिए छोड़ रहे हैं। डीएम साहब अभी आपको निर्णय सुनाएंगे, लेकिन मैं केवल बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं कि एक ख़ास निर्णय जो आप लोगों की मंशा होगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा निर्णय आप लोगों के लिए लिया गया है, वो डीएम साहब अभी आपको अपने मुखारबिंदों से बताएंगे। दूसरी बात, थोड़ा धैर्य रखिए। मैं पहले इसीलिए कविता कह के गया था कि धरती कहती धैर्य ना छोड़ो, चाहे हो सिर पर कितना भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। आपको इसका फल अच्छा मिलेगा। अभी वो मैं चाह रहा हूँ कि हमारे ज़िले के जो मुखिया हैं, हमारे एसएसपी जिलाधिकारी महोदय, उनके आप मुखार बिंदु से सुने, ताकि आपको और भी प्रामाणिकता महसूस हो। ये मेरा गला इसलिए बैठ गया ना, तो कि आप लोग शोर कर रहे थे। कम शोर करते तो कम दिक्कत होती मुझे। खैर, चलिए, छोटे भाई हैं आप लोगों के, सब माफ़ी है। दूसरा, जो थर्ड ईयर के हमारे स्टूडेंट्स हैं, चूँकि उनको अब हो सकता है वो बाहर जाएं यूनिवर्सिटी से, वो तमाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देंगे, किसी अन्य कॉलेज में, महाविद्यालय, विद्यालय में दाखिला लेंगे, तो उनके लिए मार्कशीट प्रॉपर, उनके अंक वगैरह सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा उनके लिए भी एक निर्णय लिया गया है, वो डीएम साहब अपने मुखारबिंदों से बताएंगे। जैसे आप लोगों ने धैर्य धारण किया, जैसे आप लोगों ने वाजिब चीज़ों के लिए आपने अपनी कोशिशें जारी रखी, धैर्य के साथ पुलिस और प्रशासन का सहयोग करते रहे, अपने विश्वविद्यालय जो कि नामी ग्रामी संस्थान है पूरे देश के अंदर, 134-35 साल पुराना है ये
जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ से पूरे देश को और पूरे प्रदेश को नियंत्रित करने के लिए, पूरे देश पे का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए लोग यहाँ से इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, यहाँ से बने हैं, पले बढ़े हैं। ऐसी जगह आप लोग खड़े हैं और ये कोई मामूली जगह नहीं, हम सभी फॉर्चुनेट हैं। हम आज यहाँ बोल रहे हैं तो मैं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस संस्थान में यहाँ पे खड़े होकर बोल रहा हूँ। आप पढ़ रहे हैं, पढ़ के परचम बुलंद करेंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। अब बाकी चीज़ें आप लोग जो सपना लेके आए हैं अपने माता पिता का, मुझे याद है कि हमारे गांव में जब ये कहा जाता था कि फला लड़का इलाहाबाद में पढ़ता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं कहा, केवल इलाहाबाद या प्रयागराज में पढ़ता है, उसकी एक अलग वैल्यू होती है, अलग इज्जत होती है, ठीक है। और आप इस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर स्नातक परास्नातक बन के जाते हैं, ये एक अलग आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। उस सम्मान को, संस्कार को कभी मत खोना मेरे छात्रों, मेरे भाइयों बहनों। बाकी चीज़ें सब माफ़ है, लेकिन इस महान संस्थान की इज्जत को कभी धूमिल मत होने देना। अब ज़्यादा वक्त न लेते हुए, आप काफ़ी मेहनत किए हैं, सुबह से ही जमे हुए, हमने भी पूरा जिले का पूरा कामकाज छोड़ के हम और डीएम साहब आपके लिए यहाँ आए, खड़े रहे, सबकी बातें सुनी और बातें खास तौर पे सही तरीके से, सही फोरम में, सही समय हम लोगों ने रखी। तो अब उसका जो लब्बुलवाब, जो आउटकम है, जो वो हम डीएम साहब के उनकी मुंह से सुनना चाहेंगे। और मैं अब माइक उनके हवाले कर रहा हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू कप्तान साहब। इससे पहले कि मैं जो आगे की बात है करूँ, मैं मेरी स्टोरी बताता हूँ। मैं बहुत और उसी ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया था IAS प्रीलिम्स का। मेरा प्रीलिम्स पास हुआ और क्योंकि मैं उसकी ट्रेनिंग में था और जब मैं वापस आ रहा था गाड़ी से 4 दिन 3 दिन पहले, ट्रेनिंग में छुट्टी नहीं मिलता है, मैं 3 दिन 4 दिन पहले आ रहा था और जिस बस में आ रहा था उस बस का भयंकर एक्सीडेंट हुआ। 4 दिन पहले की बात होगी। और उस समय जो आगे काफ़ी चोटें आई थी लोगों, जितने भी आगे बैठे थे, मैं पीछे की तरफ था, तो आगे जितने लोग बैठे थे उनको बहुत चोटें आई थी। और सारा देखने के बाद इतना मन हो गया कि फिर मेरा मन नहीं किया कि मैं एग्ज़ाम का लिखूँ ना लिखूँ, लेकिन फाइनली एग्ज़ाम तो लिखा। लेकिन सच कह रहा हूँ, मेरा पढ़ने मन नहीं लगा। उस तरह की जो घटना मेरे सामने बार बार वही चलता रहता था कि यार ये कैसे क्या हुआ। और फिर भी मैं केवल शायद 12 मार्क्स से चूका था, मेरा कॉल नहीं हुआ, केवल 12 मार्क्स से चूका था। और उस समय आपको ध्यान हो तो मेरिट बहुत ज़्यादा जाती थी, मेरिट शायद गई थी 984 गई थी, मेरे 972 मार्क्स थे। मैं उस समय सोचता हूँ कि अगर मैं ठीक से तैयारी करता तो आराम से कॉल तो हो ही जाती, लेकिन समहाउ जैसा भी हो नेक्स्ट ईयर मैंने ड्रॉप किया। और उस समय कारण ये था कि मनस्थिति ऐसा हो गया कि मैं अब करूँ क्या। एक वो सारा देखने के बाद वो जी उचट जो जाता है उस तरह का था। लेकिन 1 साल मैंने ड्रॉप किया और उसके बाद जब वापस दिया मैंने, मैं 7-8 दिन की छुट्टी लेकर गया और मैं 7 महीना गया ही नहीं। मैं जॉब पर वापस नहीं गया 7 महीना, पीछे नोटिस वगैरह सारा चलता रहा कि आपके खिलाफ़ ये कार्रवाई हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन सारी चीज़ें चलती रही, मैं कभी गया ही नहीं। वो मेरा जो नंबर था मैं स्विच ऑफ करके बैठ गया था और मैं मेरी तैयारी में लगा रहा। तो 1 वर्ष जो था, मैं उस मनस्थिति से उभरने के लिए मैं ड्रॉप किया कि यार बिना पढ़े जब मेरा केवल 12 मार्क्स से चूकता हूँ तो मैं सेलेक्ट और बहुत अच्छा सेलेक्ट हो सकता हूँ। तो मैंने मेरा सारा समय उसी में दिया। और एक ये मैंने उठाया भी, रिस्क भी उठाया कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तब तक मेरे हाथ में 3-4 नौकरी और भी था, तो मेरे को वो चिंता नहीं थी। आपको इसलिए ये रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं। जब हाथ में 4 नौकरी होता है तो इस इंसान को चिंता नहीं होता है। तब तक मेरे हाथ में 2-3 नौकरी था, तो मैंने कहा ठीक है, यहाँ ज़्यादा कार्रवाई हो जाएगी तो मैं दूसरी नौकरी में आ जाऊँगा, मेरे को वो चिंता नहीं है। और नेक्स्ट एग्ज़ाम दिया तो मेरा रैंक भी बड़ा अच्छा रहा और आज आपके सभी के सामने है। तो देखो साथियों, हार्ड वर्क का, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। अच्छा, बाकी सारी बातें जो मैम से हमारा बहुत देर 3-4 घंटा जितना बात हुआ, मैम सच में इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत चिंतित रहती है। आपको लगता होगा कई बार कि प्लीज 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 नहीं, हकीकत है। देखो जितना हमारा बात होता है जहाँ पर भी हो, देखो जो चीज़ भी हो, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए बहुत चिंतित रहती है, ये हकीकत है। देखो आप लोगों को ये स्वीकार करना पड़ेगा, भले आपके दिमाग में क्या है, लेकिन वो वास्तव में उनके दिमाग में है कि हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं, इसका जो ग्लोरी है किस तरीके से इसको बेहतर किया जा सकता है। तो उस चीज़ पर हमेशा बहुत चिंतित भी रहती है और आप सबके लिए बहुत चिंतित रहती है। इसलिए देखो
अगर मुझे भी लगता है कि एग्ज़ाम अगर दिया जाए तो जो मैं है ना खुद अपनी मेहनत से लिखता हूँ जैसा भी लगता है, तो लेकिन मुझे लगता है कि वो बड़ा अच्छा रहा। मेरा भले मार्क्स आ जाए 100 में 60 भी आता है, 65 भी आता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि खूब अच्छे से मेहनत करूँ। आप भी सभी चाहते हैं कि खूब बढ़िया से मेहनत करें और खूब अच्छे से लिखें, लेकिन जो पिछले दिनों की सिचुएशंस रही है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने मैम के सामने भी रखी। और क्योंकि जो हमारा बात हुआ था, और आप में से लगभग शायद 11-12 हज़ार के आसपास है सुबह जो बताया था, या इससे भी ज़्यादा कुछ एप्लीकेशंस थी जो 22,000 ठीक है, तो 22,000 के आसपास जो आया कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो हाँ जी, तो इतना सारा जो एप्लीकेशन आया और ये हमने बहुत सारी चीज़ों पर एक एक करके बात हुआ, तो मैम अग्री हुई और कहा कि ठीक है, हम 3rd ईयर के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम पर अच्छा, फिर 2nd ईयर के लिए भी बात हुआ, तो ये भी बात हुआ कि 2nd ईयर का प्रमोशन कर लिया जाए, क्योंकि मार्क्स